पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है। इस सिलसिले में अब गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने एक 4 मेंबर्स की टीम को बंगाल भेजा है जो हिंसा की जांच करेगी। खबरों के मुताबिक ये टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेगी। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में यह टीम अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से भी रिपोर्ट तलब की थी और हिंसा को लेकर जानकारी मांगी थी। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य भर में हिंसा की घटनाएं देखने को सामने आई हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले चुकी हैं, लेकिन हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট ज्ञापन करिब ना व प्रकाश करिब ना। वहीं राज्य से बीजेपी के समर्थक जारी हिंसा के बीच पलायन करने तक मजबूर हो गए। इसको लेकर भी पहले ही गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। वो राज्य सरकार से रिपोर्ट भी तलब कर चुकी है, लेकिन राज्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, जिसके बाद एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त तरीके से राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट की मांग की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र और भेजा है, जिसमें पूछा गया है कि 3 मई को जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो अब तक क्यों नहीं भेजी गई। इसके साथ ही ये भी कहा था कि अगर जल्द रिपोर्ट नहीं जारी की गई तो बहुत ही इसे गंभीरता से लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस हिंसा के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। उस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए देखते हैं। शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है।